गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम क्लास फोर्थ की एसएसटी का फोर्थ चैप्टर रीड कर रहे थे। इससे पिछले वीडियो में हमने डेजर्ट के क्लाइमेट के बारे में पढ़ा और ओएसिस के बारे में पढ़ा। आज हम इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में पढ़ेंगे, शिप ऑफ द डेजर्ट और लाइफ इन डेजर्ट के बारे में रीड करेंगे। इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी नहर। वाटर इन द डेजर्ट एरिया इज ऑलवेज इन शॉर्ट सप्लाई। रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी हमेशा कम आपूर्ति में होता है, यानी कि यहाँ जो पानी की आवक होती है, सप्लाई होती है, वो बहुत कम होती है। पीपल हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू फैच वाटर। लोगों को पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, यानी कि लंबी दूरी दूर दूर जाकर वे पीने का पानी लेके आते हैं, पीने का और हर यूज़ का पानी लेके आते हैं। In order to overcome this problem in Rajasthan, the water from Satluj has been diverted to the desert through the Rajasthan Canal. राजस्थान में इस समस्या को दूर करने के लिए सतलुज नदी के पानी को राजस्थान नहर के माध्यम से रेगिस्तान में डाइवर्ट कर दिया, यानी उसकी तरफ उसका रास्ता मोड़ दिया। यानी कि जो सतलुज नदी का पानी है उसे राजस्थान कैनाल के रूप में, उसके पानी को, सतलुज नदी के पानी को राजस्थान कैनाल के रूप में डाइवर्ट कर दिया गया, जो कि राजस्थान में क्या करती है, पानी की सप्लाई करती है। दिस कैनाल इज आल्सो नॉन एज द इंदिरा गांधी कैनाल। इस कैनाल को, इस नहर को क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। यानी जो राजस्थान नहर है उसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी कैनाल नाम है। इट इज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कैनाल। यह विश्व की सबसे लंबी नहर है। इट ब्रिंग्स वाटर टू गंगानगर एंड बीकानेर डिस्ट्रिक्ट्स। यह गंगानगर और बीकानेर जिलों में पानी लाती है, यानी कि इसका जो पानी कहाँ कहाँ पर स्थित होता है, गंगानगर और बीकानेर जिलों में इसका पानी स्थित होता है। Many areas around Rajasthan Canal have turned green because of the planting of trees. राजस्थान नहर, यानी कि जो राजस्थान इंदिरा गांधी नहर है उसके आसपास के कई इलाके पेड़ों के रोपण के कारण हरे भरे हो गए हैं। पेड़ों के रोपण यानी वृक्षारोपण के कारण ये हरे भरे हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की आवक हुई। पानी की आवक से क्या हुआ, यहाँ वृक्षारोपण किया और वृक्षारोपण के कारण यहाँ के जो स्थान है वो कैसे हो गए हैं, हरे भरे हो गए। शिप ऑफ द डेजर्ट। अब हम रेगिस्तान के जहाज के बारे में पढ़ेंगे। पीपल इन द डेजर्ट यूज कैमल्स और कैमल ड्राइवन कार्ट्स फॉर ट्रेवलिंग। रेगिस्तान में लोग यात्रा करने के लिए ऊँट या ऊँट गाड़ी का यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊँट को शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं, यानी कि रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। बिकॉज इट कैन मूव ईजिली ऑन द सैंड। क्योंकि यह रेत में आसानी से चल सकता है, इस कारण इसे क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। जैसे पानी का जहाज पानी में आसानी से चल सकता है, उसी प्रकार ऊँट रेत के अंदर आसानी से चल सकता है, जिसके कारण इसे क्या बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। इट्स पैडेड हॉव्स डू नॉट शिंक इनटू द सैंड। इसके जो गद्देदार खूंटे होते हैं, खुर होते हैं, वो रेत में नहीं डूबते हैं। द कैमल हैज़ ए लंप ऑफ फैट इन इट्स हम। कैमल की जो कुबड़ होती है उसमें एक गांठ होती है, वसा की एक गांठ होती है। द फैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द कैमल ड्यूरिंग सच टाइम्स व्हेन इट डज नॉट गेट वाटर फॉर लॉन्ग। वसा, ये जो वसा की जो गांठ होती है वो ऐसे समय के दौरान ऊँट को पोषण देती है जब लंबे समय तक उसे पानी नहीं मिलता। तो ये जब उसे लंबे समय तक पानी नहीं मिलता तो ये जो वसा की गांठ है उसे ऊँट को पोषण देती है, जिसके कारण वो रेगिस्तान में कई दिनों तक जीवित रह सकता है। लाइफ इन द डेजर्ट। अब हम डेजर्ट यानी रेगिस्तान में लाइफ कैसी होती है, वहाँ का जनजीवन कैसा होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लाइफ इन द डेजर्ट इज़ एक्सट्रीमली टफ। रेगिस्तान में जो जीवन कैसा होता है
बेहद ही कठिन होता है। मोस्ट विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स इन द डेजर्ट रीजन कम अप अराउंड ओएसिस और अदर वाटर बॉडीज। रेगिस्तानी क्षेत्र के अधिकांश गांव और छोटे शहर ओएसिस या अन्य जल निकायों के आसपास स्थित होते हैं, क्योंकि उन्हें जल की आवश्यकता होती है और रेगिस्तान में जल नहीं होता है। तो वे लोग गांव और छोटे छोटे शहर कहाँ बसे होते हैं, या तो ओएसिस के पास या नकलिस्तान के पास या फिर कोई जल के निकाय के पास बसे हुए होते हैं। मोस्ट पीपल रियर गोट्स, शिप, कैमल एंड कैटल। ज़्यादातर लोग बकरी, भेड़, ऊँट और मवेशी को पालते हैं। सम पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। कुछ लोग भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। सच पीपल आर नॉन एज नॉम्स। उन लोगों को क्या कहते हैं? खानाबदोश कहते हैं या फिर घुमक्कड़ जनजाति कहते हैं। द पीपल ऑफ राजस्थान वियर कलरफुल क्लोथ्स। राजस्थान की जो व्यक्ति है, लोग हैं, वो कलरफुल कपड़े पहनते हैं। वुमेन वियर घाघरा, चोली एंड ओढ़नी। जो यहाँ की औरतें हैं वो क्या पहनती है? घाघरा, चोली और ओढ़नी पहनती है। मेन वियर धोती, कुर्ता एंड टर्बन। और यहाँ के जो पुरुष है वो क्या पहनते हैं? धोती, कुर्ता और टर्बन यानी कि पगड़ी पहनते हैं। द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर आर गणगौर, तीज, दिवाली, दशहरा, होली एंड ईद। यहाँ के जो मेन फेस्टिवल है कौन कौन से सेलिब्रेट किए जाते हैं? गणगौर, तीज, दिवाली, दशहरा, होली और ईद यहाँ फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। राजस्थान इज़ फेमस फॉर इट्स प्लेसेस एंड फोर्ट्स। यहाँ राजस्थान किसके लिए फेमस है? यहाँ के महलों के लिए और यहाँ के किलों के लिए फेमस है। ए लार्ज नंबर ऑफ विजिटर्स कम हियर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पर बड़ी मात्रा में विजिटर यानी कि पर्यटक जो होते हैं वो बड़ी मात्रा में यहाँ आते हैं। पूरे विश्व से यहाँ बड़ी मात्रा में राजस्थान को देखने के लिए विजिटर्स यहाँ आते हैं। तो इस वीडियो से हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में हमने डेजर्ट के बारे में पढ़ा कि डेजर्ट में क्लाइमेट कैसा होता है, वहाँ किस तरह की जनजीवन होता है। शिप ऑफ द डेजर्ट के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने इंदिरा गांधी नहर के बारे में पढ़ा और हमने ये जाना कि डेजर्ट में जो रहते हैं, जो व्यक्ति रेगिस्तान में रहते हैं, उनका जनजीवन कैसा होता है। उनका जनजीवन बहुत टफ होता है क्योंकि वो शुष्क और कैसा एरिया होता है? गर्म एरिया होता है, जिसके कारण यहाँ का जो जनजीवन है वो बहुत टफ होता है, बहुत कठिन होता है।